शिक्षा में शामिल करने की मांग उठी है। लेकिन इन्हीं मांगों के बीच पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक विवादित बयान दे दिया है। मांझी ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को ही काल्पनिक करार दे दिया है। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते हैं। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। दरअसल मध्य प्रदेश में रामायण को सिलेबस में शामिल करने के फैसले के बाद बिहार में भी सिलेबस में शामिल करने की मांग उठी है, ताकि लोग अधिक से अधिक भगवान श्री राम के बारे में जान सकें। उस भगवान राम को बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी नहीं मानते। रामायण में लिखी बातों को उचित मानते हैं, लेकिन रामायण के तथ्यों से इत्तेफाक नहीं रखते। सिवान में करोड़ों की ज्वेलरी लूट मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अब तक 5 किलो सोना के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि लूट में शामिल अन्य अपराधियों की जल्द ही गिरफ्तारी होगी। पुलिस ने अपराधियों के पास पिस्टल और बाइक भी बरामद किया है। हम लोगों ने इस घटना का उद्भेदन किया है। ये घटना कारित करने वाले 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक जो अभियुक्त था, जो इस घटना में शामिल था, वो एक दिन पहले गुठनी में आर्म्स और लिकर के साथ पकड़ा गया था। 7 देसी पिस्टल हम लोग को बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त 2 मोबाइल भी हम लोग ने सीज किया है। बता दें कि लूटकांड का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें 7 से 8 अपराधी हथियार के बल पर दुकान के अंदर घुसकर लूटपाट करते दिखे। सिवान के कसेरा स्थित ज्वेलरी दुकान में करोड़ों की लूट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में 7 से 8 की संख्या में अपराधी घुसते दिख रहे हैं, जो हथियार के बल पर ज्वेलरी उठाते दिख रहे हैं। सीसीटीवी में ये भी दिख रहा है कि अपराधी ग्राहक के मोबाइल को पिस्टल दिखाकर ले लेता है। एक और सीसीटीवी फुटेज में कुछ अपराधी दुकान के गेट पर दिख रहे हैं और राहगीरों को हथियार दिखा रहे हैं। बता दें कि मामले में पुलिस ने कुछ अपराधियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 7 पिस्टल और लूटे गए अधिकांश गहने को बरामद किया गया है। आधी रात का समय है। 2 शातिर अपराधी गांधीनगर के सुनसान सड़क पर बढ़े जा रहे हैं। तभी दुर्गा मंदिर के पास उनके कदम ठिठकते हैं। अपराधी गेट नंबर 1 पर लटकते ताले पर वार करने लगता है। बार बार की चोट के बाद भी जब ताला टस से मस नहीं होता, तो दोनों अपराधी पीछे दरवाजे को निशाना बनाते हैं। जैसे ही पत्थर से प्रहार करते हैं, ताला टूटता है और दोनों अपराधी भगवान के घर में अटैक कर देते हैं। नोटों से भरी दान पेटी उठाते हैं और पल भर में फुर्र हो जाते हैं। मेन गेट का ताला तोड़ा है, मेन अथी का यहाँ नहीं टूटा है, तो फिर पीछे वाला ताला को तोड़ने का प्रयास किया। लगभग 7-8 मिनट तक ये तोड़ने का प्रयास किया। तो उसके बाद ताला टूटा है तो बक्सा निकाल के ले जाके उधर भागते हुए देखा गया। दुर्गा मंदिर की दान पेटी 1 साल से नहीं खुली थी, इसलिए भक्तों से दान में मिले नोट और सिक्के उस पेटी में भरे हुए थे। दोनों शातिर अपराधियों की नजर पहले से ही उस दान पेटी पर थी। सुपौल के छातापुर थाना क्षेत्र में उन्मादी भीड़ का तालिबानी चेहरा देखने को मिला। दरअसल रात के वक्त ग्रामीणों ने 3 बच्चों के पिता को 3 बच्चों वाली प्रेमिका के घर गलत काम करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों को तालिबानी सजा सुनाते हुए न सिर्फ दोनों की जमकर धुनाई की, बल्कि चेहरे पर कालीख चूना पोतकर उसे पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान दोनों भीड़ के आगे गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन भीड़ ने प्रेमी युगल की फरियाद अनसुनी कर दी। लोगों ने बताया कि महिला के पति बाहर मजदूरी करता है। दोनों के बीच अवैध प्रेम संबंध की जानकारी ग्रामीणों को पहले से थी, लेकिन ग्रामीण रंगे हाथ दोनों को पकड़ने की फिराक में थे। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ के सामने मूक दर्शक बनी रही और वापस लौट गई।
औरंगाबाद के रफीकगंज में पुलिस ने किसानों पर लाठियां बरसाई। किसानों ने ट्रैक्टर से कालाबाजारी के लिए ले जाए जा रहे खाद को रोक दिया और हंगामा करने लगे। इसकी सूचना के बाद पुलिस ने ताकत के बल पर किसानों को रोकने की कोशिश की, जिससे किसान भड़क गए। कुछ लोगों ने पुलिस पर पथराव कर दिया तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी। किसानों पर जमकर लाठियां चटकाई, जिसमें कई किसानों को चोटें आई हैं। वहीं उग्र किसानों ने पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ की। लाइन में लगा हुआ था लोग, इसी बीच में आके कुछ लोग आने के आके हंगामा किए कि खाद मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए। बताया जा रहा है कि इफ्को बाजार से एक ट्रैक्टर खाद बाहर ले जाई जा रही थी। किसानों का कहना है कि मार्केट में खाद नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ कालाबाजारी हो रही है, जिसका विरोध करना किसानों को महंगा पड़ा। समर्थकों की टोली के साथ गली गली की खाक छान रहे कुश पांडे एबीवीपी के छात्र नेता रह चुके हैं, इसीलिए नेतागिरी का गुण तो उनकी रगों में दौड़ रहा है। लेकिन जनता का दिल जीतना इतना आसान नहीं है। मौका पंचायत चुनाव का है तो झोली फैलाकर नेताजी निकल पड़े हैं गली गली और द्वारे द्वारे। चुनाव के समय जनता जनार्दन होती है, इसीलिए हर किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं और एक वोट और एक नोट से खाली झोली भरने की गुहार लगा रहे हैं। मैं अपने पंचायत के हर घर जाकर एक नोट एक वोट मांग रहा हूं, हर घर जाकर सहयोग मांग रहा हूं, क्योंकि मैं छात्र राजनीति से आगे बढ़कर चुनाव लड़ रहा हूं और एक छात्र हूं, चुनाव लड़ रहा हूं। जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी करीब आ रही है, वैसे वैसे जनता की अदालत में नेताजी की जोर आजमाइश तेज होती जा रही है। अब वोटिंग के दिन ही जनता अपना फैसला सुनाएगी। दानापुर रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी के पहिए थमे हुए हैं। पल पल गुजरता जा रहा है, सिग्नल भी ग्रीन है, लेकिन ट्रेन की छुक छुक शुरू होने का नाम नहीं ले रही है। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से 9 घंटा लंबा सफर करके दानापुर पहुंचे ट्रेन के दोनों थके मांदे लोको पायलट अपने सहयोगी लोको पायलट के इंतजार में एक एक मिनट गुजार रहे हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। तब तक 15 मिनट गुजर गए हैं और उम्मीदों की रेल तय समय से लेट होती जा रही है। गाड़ी की सिग्नल हो चुकी, अब आएंगे तभी हम उतरेंगे। तो क्या इससे दिक्कत क्या होगी? दिक्कत गाड़ी लेट हो रही है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर ये नजारा आम है। जब ट्रेन लेकर पहुंचे लोको पायलट को काफी देर तक रिलीवर का इंतजार करना पड़ता है और जब एक ट्रेन लेट होती है तो उसके पीछे आ रही दूसरी रेलगाड़ियां भी लेट होने लगती है। पानी में खलबलाती मछलियों का झुंड और उसे जाल में फंसाती मछुआरों की टोली। ये नजारा है शाहजादपुर के उस सोनमार्ग चौर का, जो सालों भर पानी में डूबा रहता है, जहां रोजी रोजगार की कोई जरिया नहीं है और जहां के वाशिंदे दाने दाने को तरसते रहते हैं। लेकिन आज वही सोनामार्ग चौर 4 पक्के दोस्तों की सूझबूझ की बदौलत जल की रानी का ऐसा ठिकाना बन गया है, जहां पलने वाली मछलियां हर किसी की किस्मत में खुशहाली की सौगात लेकर आई है। सारा चीज सही रहता है तो 2 से 3 करोड़ रुपए हमारे ग्रामवासियों का आमदनी होता है और उनकी आज हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि सबकी आर्थिक स्थिति सुधरी है। शाहजादपुर के ग्रामीणों को जब बिहार सरकार ने आंध्र प्रदेश में मत्स्य पालन की ट्रेनिंग दिलाई तो देखते ही देखते गांव में दर्जनों तालाब खुद गए और किस्म किस्म की मछलियां पलने लगी, जिसने पूरे इलाके की तकदीर बदल कर रख दी। कूड़ेदान से उद्यान का रंग रूप ले चुके मनिहारी रेलवे स्टेशन का ये कायाकल्प कर दिखाया है बाबा आदित्य योगी तिलकनाथ जी महाराज ने, जिन्होंने अपने हाथों से बगीचे का कोना कोना इस कदर सजा सवार दिया है कि वो आकर्षण का केंद्र बन गया है। कल तक जहां कूड़े का अंबार जमा था, आज वहां हरा भरा संसार बस गया है। कल तक जिस कोने में झांकने तक को जी नहीं चाहता था, आज वहां खिल रहे रंग बिरंगे फूलों की खुशबू से हर कोई खींचा चला आता है। गुरु जब हमारे आए तो वो बोले इस तरह से यहाँ जो है मतलब कूड़ा करकट है, यहाँ पर कुछ जो है मतलब हरियाली का ये लगाओ, कुछ अच्छा लगे और लोगों को भी जो है मतलब ऑक्सीजन मिले। तो ये सोच करके हमने यहाँ लगाया। बाबा तिलकनाथ की दिन रात की कड़ी मेहनत का ही नतीजा है
कि मनिहारी रेलवे स्टेशन पर लहलहा रहे इस बगीचे में नई नई कोपले फूट रही है। पूर्वी सिंहभूम के बहरागोड़ा में बंगाल की खाड़ी से उठे चक्रवात के कारण लगातार तेज बारिश हो रही है। बहरागोड़ा के मुख्य सड़क पर 2 से 3 फीट तक जल जमाव हो गया है। कई घरों, दुकानों और शोरूम में बारिश का पानी घुस गया है, जिसके कारण दुकानदारों को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि हर साल इसी तरह की स्थिति हो जाती है, लेकिन नालों की सफाई नहीं कराई जाती है। कम से कम 5-6 लाख का नुकसान है और हर साल, अगले साल भी हुआ था ऐसा ही। बार बार कंप्लेंट देने से भी नहीं हो रहा है कुछ। प्रशासन किधर से आ रहा है पानी, देखिए बार बार कंप्लेंट होने से भी कुछ नहीं हो रहा है। लगातार 20 घंटे से बारिश हो रही है, जिसके कारण लोगों का अपने घरों से निकलना तक मुश्किल हो गया है। सड़कों को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि वहां नदी बह रही हो। वहां के मकान हो या दुकान या फिर सड़कें, सभी जगह पानी का कब्जा हो गया है। बांका जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक रोपवे का उद्घाटन किया। बांका में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से राज्य सरकार ने वहां कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट में एक है ये रोपवे। इस रोपवे का उद्घाटन करने के लिए खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे और उन्होंने ही बटन दबाकर इस सेवा की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ रोपवे के जरिए मंदार हिल तक का सफर किया। साथ ही उन्होंने इस प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारियां भी अधिकारियों से ली। कि यहाँ पर इतने टूरिस्ट जो आते हैं अभी भी बहुत संख्या में आए, इसलिए पर्यटन और हम लोगों का वन एवं पर्यावरण विभाग सब इसमें सक्रिय है और पूरा का पूरा प्रशासनिक तौर पर। बांका में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से इस रोपवे के अलावा वहां करीब 18 एकड़ में बनने वाले एक बायोडायवर्सिटी पार्क का शिलान्यास भी सीएम ने किया। इसके अलावा उन्होंने वहां एक झील में नाव के जरिए सैर की। ऑस्ट्रेलिया में कंस्ट्रक्शन के काम में लगे मजदूरों के लिए सरकार ने कोरोना वैक्सीन लगवाना जरूरी कर दिया है और ऐसा न होने तक सारे काम बंद करने का फैसला लिया गया। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने मेलबर्न शहर के तकरीबन सारे रास्ते जाम कर दिए। प्रदर्शनकारी हजारों की तादाद में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे, जिनके हाथ में मशालें भी नजर आईं। विरोध जता रहे लोगों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने वैक्सीन लगवाने की हिदायत तो दे दी, साथ ही ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सारे कंस्ट्रक्शन के काम बंद कर दिए जाएंगे। हालांकि सरकार की तरफ से इस पर सफाई दी गई। Some people have in the community spreading lies, misinformation and lies about vaccine. देखते ही देखते इस विरोध प्रदर्शन में इतने लोग जुट गए कि संभालना मुश्किल हो गया। सड़कों पर मजदूरों का हुजूम नजर आया। इन्हें रोकने के लिए पुलिस की कई टुकड़ियां तैनात करनी पड़ी। भूमध्य सागर में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे 60 शरणार्थियों को बचा लिया गया। ये लोग छोटी नाव के जरिए लीबिया से भूमध्य सागर पार कर यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ दूर जाने पर ही उनकी नाव का इंजन बंद हो गया और ये लोग बीच समंदर में ही फंस गए। तेज लहरों के बीच उनकी नाव डूबने उतरने लगी। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी थी और वहां मौजूद एक जहाज पर कुछ लोगों की उन पर नजर पड़ गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। बचाव दल के लोग छोटी नाव से उनके पास पहुंचे और मदद का काम शुरू किया। इस नाव में 54 शरणार्थी सवार थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। नाव का इंजन बंद होने की वजह से वो कभी भी डूब सकती थी। ऐसे में पहले सभी को लाइफ जैकेट दी गई। इसके बाद सभी को एक एक कर एक बड़े जहाज में पहुंचाया गया। बचाव का काम रात के अंधेरे में भी जारी रहा। एक दूसरी नाव में सवार 6 लोगों को बाहर निकाला गया। ये सभी लोग अफ्रीकी देश के लोग थे जो बेहतर जिंदगी की तलाश में यूरोप के लिए निकले थे। भारतीय वायुसेना ने चंडीगढ़ में स्वर्णिम विजय दिवस से पहले एक एयर शो की रिहर्सल की। चंडीगढ़ में पहली बार सुखना लेक पर शाम को इस तरह का एयर शो होगा, जिसमें रफाल लड़ाकू विमान भी शामिल होंगे। लेकिन इससे पहले सुखना लेक पर चिनूक हेलीकॉप्टर और रफाल विमान समेत दूसरे लड़ाकू विमानों ने आसमान में अभ्यास किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें दुश्मन के इलाके में उतरकर जवाबी हमला करने वाला चिनूक हेलीकॉप्टर झील के ऊपर मंडराता नजर आया। वो पानी के बेहद करीब पहुंचकर वहां से बादलों के बीच लौट गया।
इसी तरह रफाल ने भी एयर शो की रिहर्सल के दौरान लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा। वो गोली की तरह पल भर में सबकी नजरों से ओझल भी हो गया। एयर शो से पहले दूसरे लड़ाकू विमानों ने भी आसमान में रिहर्सल की। बताया जा रहा है कि इस एयर शो को देखने के लिए पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल वहां पहुंचेंगे। गंगा नदी की पगलाई धारा एक बार फिर सब कुछ लीलने पर आमादा नजर आ रही है। पड़ोसी प्रदेशों में मूसलाधार बारिश के चलते नदी में अचानक इतना तेज उफान आ गया कि उसमें पांव रखने का मतलब है मुसीबत को न्योता देना। लेकिन कुछ सिरफिरे हैं कि मानने को तैयार नहीं। ये देखिए, स्नान के नाम पर हुड़दंगियों की ये टोली कैसे गंगा की गहराई में गोते लगा रही है। ये देखिए, ये सिरफिरा गंगा की मचलती धारा को चीरते हुए कैसे एक घाट से दूसरे घाट बढ़ा चला जा रहा है। लेकिन ये समय गंगा की लहरों से खेलने का नहीं, उससे दूर रहने का है। पिछले एक सप्ताह के अंदर गंगा नदी का जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ा कि पटना के हर घाट लाल निशान के करीब पहुंचने लगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।